ये भी खबर आई है एक 5.1 कोई 5.2 का अर्थक्वेक हैज हिट नॉर्दर्न ईरान। ईरान में एक भूचाल आया 5.1 5.2, सवाल नहीं है, बट आप याद करिए एनीथिंग अबाउट 5 कैन बी सीन एज, क्योंकि जब भी एक न्यूक्लियर डेटोनेशन होता है या टेस्टिंग होती है, कुछ भी होता है, तो अर्थक्वेक अराउंड 5 या 5 से ऊंचा आता है, उसके नीचे का यूजुअली नहीं आता। आप पोखरन का डाटा उठा के देखिए, आप पाकिस्तान के टेस्ट देखिए, और आसपास के जितने टेस्ट होते हैं 5 साढ़े 5 के आसपास एक भूचाल आता है। तो क्या ये जो भूचाल आया है ये नेचुरल है या कोई कुछ बहुत बड़ा हुआ है, समथिंग बिग हैज रियली हैपेंड एंड नोबडी सीम्स टू नो अबाउट इट, बट यू नो एज यूजुअल भारत विचार इज फर्स्ट एंड फास्ट टू कवर इट। तो भाई क्या हो रहा है, कैसे हो गया ये? ये आपको क्या लगता है, ये एक कोइंसिडेंस है? जब एक लेविजान फैसिलिटी आज खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई है, और यहाँ लेविजान के कन्वीनियंटली बाद जहाँ इजराइल के 60 जेट्स उसको बर्बाद करते, जिसपे हमारा पहला शो था, थोड़ी देर मतलब करीब जो हमने इससे पहले वाला शो किया था उस पर था, उसके थोड़ी देर बाद आज जाके हमें पता लगता है कि एक अकस्मात ही एक भूचाल आ जाता 5.2 का, विच इज बिट सरप्राइजिंग। इट कैन बी नेचुरल, बट अगर लेविजान के डिस्ट्रक्शन के बाद देखिए क्या ये नेचुरल है, क्या ये नेचुरल है, ये इंड्यूस्ड है, क्या ये मैन मेड है, क्या ये कोइंसिडेंस है, पता नहीं। बट 5 के ऊपर वाला डेटोनेशन कैन बी, अगेन आई एम रिपीटिंग, 5 पे ऊपर वाला डेटोनेशन कैन बी ड्यू टू सम अंडरग्राउंड टेस्टिंग, सम डेटोनेशन और सम बोम व्हिच might have happened, which can be even a storage में, कहीं पे भी कुछ हो सकता है, destruction of arsenal, which can be anything। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हुआ, it can be, because 5 is a very important number, 3.5 ढाई पे कुछ नहीं होता, बट 5 होगा तो मान के चलिए कि कुछ बड़ा हो सकता है, संभावना हुआ है। यहां जब ये सारी चीजें हो रही है, हम एक चीज भूल रहे हैं, द वॉर क्लॉक इज टिकिंग। ट्रंप ने जो 14 दिन का समय दिया है वो वॉर क्लॉक टिकिंग है। क्या उस वॉर क्लॉक में जो 14 दिन का समय है उसके अलाउंड एक प्लान है कि आज लेविजान, याद करिए स्ट्राइक प्रोटोकॉल अल्फा भी एक्टिवेट है, 5th क्वाड्रेंट उसका एस्केलेशंस वाला है। तो क्या ये प्रोटोकॉल जो हमारी स्ट्राइक प्रोटोकॉल अल्फा है, जो इस पर हमने वीलॉग किया था, जो मैंने आपको बताया था, क्या उसमें जो ये एस्केलेशन मैट्रिक्स है उसमें मैंने कहा था रोज एक नया एस्केलेशन होगा, एक नया कीर्तिमान इजराइल सेट करेंगे। अब ये नहीं कि रात को ही होगा, डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन कि रात को एक्शन होगा, दिन में दोपहर को ये कभी भी कर सकते, दे आर वेरी गुड एट दैट। तो क्या ये जो एक्टिविटी हो रही है उसका पार्ट है? क्या ये 14 दिन का प्लान बेसिकली ये जो हम इसको जिसे हम कहते हैं वॉर क्लॉक, इट्स नॉट अ वॉर क्लॉक, इट्स अ प्लान वेयर इन एवरी स्टेप इज ड्रॉन। आज ये कल वो कल वो कल वो, और आप दुनिया को बताओ 14 दिन तक हम ट्रम्प बहादुर वेट करेंगे और बताएंगे कि हम कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए लेविजान उड़ चुका है, लेविजान उड़ चुका है। क्या लेविजान वाज द फर्स्ट ऑफ द डे और फर्स्ट इन 24 आवर्स और फर्स्ट इन 48 आवर्स? क्योंकि इस विराम के बाद 14 दिन का सो कॉल्ड विराम, ये 14 दिन का टाइम, अच्छा बाय द वे 14 दिन डजंट मीन विल वेट अप टू 14 डेज, इट इज अप टू 14 डेज, इट कैन बी टुडे, इट कैन बी नेक्स्ट आवर, और इट कैन बी व्हाट आई एम सस्पेक्टिंग इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रोग्राम। इस 14 दिन के विंडो में कीर्तिमान या व्हाटएवर ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन सेट, उसको धीरे धीरे सिस्टमैटिकली आप करते जा रहे हो। तो आपने 14 दिन का और आपकी कार्रवाई चल रही है। आज ईरान के न्यूक्लियर मास्टरमाइंड्स कहां है? ईरान के न्यूक्लियर मास्टरमाइंड्स दे आर किल्ड और दे आर हंटेड और दे आर रनिंग इन द सेंट्रल ईरान में जो माउंटेन्स हैं। IRGC के बड़े कमांडर और ईरान के मास्टरमाइंड्स वहां भाग रहे हैं, ये सच्चाई है। तो ये अगर सारे भाग रहे तो इसके पीछे कारण क्या? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आई मीन लॉट ऑफ देम आर डेड। अगर आप लेविजान का देखें तो वहां अब भी न फोटोज न मीडिया, कंप्लीट ब्लैकआउट। लेविजान में कौन कौन मरा, कितने लोग मरे, हु ऑल हैव बीन हिट विद लेविजान, कितने लोग वहां थे, हु इज पॉसिबली हाइडिंग देयर, हु वाज एलिमिनेटेड देयर, वी डू नॉट नो। ये जो ट्रंप का कहना है up to 2 weeks, it can be any time, it doesn't necessarily mean 2 weeks। कल से मैं ये पॉइंट रिएटरेट कर रहा हूं। और अब अगर आप आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखिए कि यूएस एयरफोर्स इज रशिंग अ लॉट ऑफ इंटरसेप्टर्स टू इजराइल। इजराइल में कुछ इंटरसेप्टर्स की कमी पड़ गई एंड यूएस एयरफोर्स इज रशिंग मेजर सप्लाईज ऑफ इंटरसेप्टर्स टू इजराइल। कल करीब करीब 14 ट्रांसपोर्टर्स वहां यूएस से लैंड किए हैं। They all come with ammos, they have all with supplies। तो आज भी कुछ वॉर हेडिंग पे some ammos are being rushed to Israel as we talk, possibly the interceptors जो हमें पता लगा, there have been interceptors which have been possibly rushed, क्योंकि Arrowhead जो इनका है उसमें शायद इंटरसेप्टर्स की कमी पड़ रही थी। खैर
जाहिर सी बात है यहाँ यूएस नेवी की पोस्चरिंग इन द मिडिल ईस्ट हैज इंक्रीज, दे आर काइंड ऑफ डूइंग इट। और उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, तो ट्रंप साहब ने 14 दिन का विंडो देके मतलब दुनिया को उलझा के रखा। और यहाँ से एक और सुर्रा है, एक और गुगली फेंकी हुआ है कि जेनीवा में जी कल परसों हम टॉक्स करेंगे, हम यूके जर्मनी और फ्रांस से टॉक करेंगे। ये जेनीवा की टॉक्स है या 21st सेंचुरी की ब्लफ डिप्लोमेसी है, स्मोक स्क्रीन डिप्लोमेसी। क्योंकि अगर अगराची को लगता है वो दुनिया को एंगेज कर सकता, वो दुनिया को बेवकूफ बना सकता, तो दुनिया को भी तो ये लगेगा ना, वी कैन आल्सो एंगेज ईरान, we can also make a fool out of them. If Agarachi can think he can make a fool out of everybody, why can't the world think we can make fool out of him? ये एक सवाल है. So is it really a kind of a diplomatic talk? Is it a 21st century diplomacy, or it's a 21st century bluff? Is it a 21st century lie? It's a 21st century smoke screen. We are just engaging the enemy and it's a part of the war machine. आप war के मशीन का पार्ट, वॉर प्लान का पार्ट है कि दुश्मन को एंगेज करो, बोला बात करते हैं, लेट्स टॉक। तो देखिए वॉर जो हमें ट्रेडिशनली बताया गया था कि अगर कोई डिप्लोमेसी होती है, कोई पीस टॉक होती है, वहां जेन्युइनली पीस टॉक होगी, तो क्या जो हम जेनीवा में देख रहे हैं, टू मी इट्स अ लाई। आई मीन एक बात बताइए, यूके, फ्रांस और जर्मनी का ईरान के ऊपर लेवरेज क्या है? एंड वॉट एवर दे एग्री, व्हाई शुड अमेरिका एग्री टू दैट? एंड वॉट एवर अमेरिका एग्रीज, व्हाई शुड इजराइल एग्री टू दैट? तो अगर इस गेम में देखेंगे, मुझे लग रहा है किसी का लेवरेज ही नहीं है। और आज इजराइल ने यह प्रूव कर दिया कि बिना अमेरिका के भी वो बहुत कुछ कर सकते, दे ऑलवेज हैव अ प्लान बी। सो आई डोंट नो व्हाट इज दिस दिस अबाउट। दिस इज मेरे हिसाब से दिस इज हाउ टू से इट, दिस इज टिपिकल नैरेटिव मैनेजमेंट इन अ वॉर। ये जो हम देख रहे हैं डिप्लोमेसी के नाम पे, ऐसा टिपिकल नैरेटिव मैनेजमेंट इन द वॉर कि हम बात कर रहे हैं, हम बात करना चाहते हैं, हम बात करने गए, वहां बात नहीं बनी तो हमने भाई अटोक दे तुम्हें। और ट्रंप इज ऑल्सो प्लेइंग अ गेम, क्योंकि और यहाँ लेविजान में एक और बात है, नो एम्बुलेंसेस वेंट, नो फायर टेंडर्स, नो फोटोज, कोई पिक्चर नहीं, वहां कौन मरा, क्या क्या नहीं मरा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अब उसके बाद ये अर्थक्वेक, मतलब यू सी द चेन। And with Israelis, when the pagers can go up, when your walkie-talkies can become bombs, when Hassan Nasrallah can be eliminated, when Ismail Haniyeh can be eliminated, when all the generals can be eliminated with precise intel, precise strikes, Israel spinning surprises, Israel giving you the surprises and delivering what is conceived to be impossible is the trademark of Israel. Or I am not saying this earthquake is kind of something Israel has, but I am saying you, with all those developments happening and with all these things and in all this facade of diplomatic talks and all, where nobody has leverage over others, so is this natural or is it a coincidence? और 5 रात देखिए 5 साढ़े 5 का मतलब है there is a possibility of a, जब कोई न्यूक्लियर डिटरेंस होता है, टेस्टिंग होती है, कुछ भी होता है, डिटोनेशन होता है, तो इतना ही अर्थक्वेक आता है। तो आई एम जस्ट सजेस्टिंग, ट्राइंग टू सजेस्ट दैट ये हमारा एक बड़ा अध्ययन है। और ये जो इसका एपिसेंटर जो है वेस्टर्न फॉल्ट लाइन्स के आसपास था, बट क्या ये नेचुरल था, क्या ये इंड्यूस था? अब 14 दिन का ट्रम्प का डॉक्ट्रिन भी चल रहा जी, मिलिट्री स्ट्राइक काम चल रही है। अब ये जेनीवा टॉक्स में मैंने बोला इनका कुछ रोल है नहीं, व्हाट आर दे गोइंग टू डू, व्हाट इज देयर लेवरेज?